जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, वैराग्य के सिंहासन पर अनुराग विराजमान होता है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें प्रेरित करके भ्रष्ट कर देते हैं। हमारा लक्ष्य है श्री प्रिया प्रियतम की प्राप्ति करना। पहले हम लक्ष्य को दृढ़ करें। सत्संग, श्रवण, शास्त्र, स्वाध्याय और नाम जप, ये आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगे। जब बुद्धि पवित्र होगी तब ये दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इस निश्चय में इतनी सामर्थ्य है कि आप विकारों को सह सकते हैं। यदि आपका निश्चय नहीं बना, यह दृढ़ भावना नहीं बनी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर आपके मन को जन्म जन्मांतरों से ये विकार विविध प्रकार की तृष्णा वासना से जलाते आ रहे हैं और आप इस जलन को सह नहीं पाएंगे। यदि आपने लक्ष्य दृढ़ कर लिया है तो विश्वास मानिए, इनका प्रभाव केवल मन में होता है, आत्म स्वरूप में नहीं। हमारा स्वरूप निर्मल निर्विकार चिदानंदमय है, जहाँ किसी भी विकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञान के कारण, अपने को शरीर अंतःकरण मानने के कारण इनका प्रभाव दिख पड़ रहा है। काम आदि दोषों की जो जलन है वह केवल थोड़े दिनों के लिए आती है, इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। चुपचाप सह जाओ। थोड़े दिन की बात है, काम आदि विकार आपके अंदर आएंगे और आप इस जलन को भगवत चिंतन परायण होकर चुपचाप सह गए तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जीवन भर चलते हैं। हाँ, अगर इनको भोगोगे तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे, जीवन भर चलेंगे। इसलिए इनके वेग को साधक सहे। कोई ना कोई गंदी क्रिया करते रहोगे तो इनका पोषण होता रहेगा। यदि सह लोगे तो कुछ ही वर्षों में देखोगे आप काम विकार से शून्य हो गए हो। यद्यपि कुछ अज्ञानी मूढ़ लोग कहते हैं इन काम आदि विकारों को सहने से शांति नहीं मिलेगी, इन्हें भोग लो तो शांति मिल जाती है। ये बिल्कुल मूढ़ता से भरी हुई बात है। प्रज्वलित अग्नि में चाहे जितना घी डालो वह बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। यदि भोगों को भोगने से शांति मिलती तो आज तक कोई एक दो उदाहरण तो होते। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। पारमार्थिक जीवन में निराश होने की, हताश होने की, घबराने की, ऊबने की, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कई हजार बार हम गिरे फिर भी छाती ठोक कर आगे बढ़े। उस समय हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं कि हम गिर पड़े। उस समय सूक्ष्मता से देखो कहाँ से गिरे, क्यों गिरे, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। यदि हमें लगा कि हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा चिंतन छूटा, तो तत्क्षण दृढ़ संकल्पित होकर आगे से चिंतन नहीं छूटने देंगे। नहीं खाएंगे ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे जो हमें परमार्थ से गिरा दे। ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ो। अगर फिर फिसलते हैं तो फिर हम सावधान होते हैं। अंतिम समय तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये देखकर प्रभु रीझ जाते हैं और बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्म तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। हमारी एक एक चेष्टा हमारा प्रियतम देख रहा है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। आप प्रभु के लिए जल रहे हो, प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हो। एक एक चेष्टा का भगवान हिसाब देंगे। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूँ, मुझे न तो कोई आनंद मिल रहा है और न कोई मेरा सहयोगी है। अरे प्रभु कह रहे हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, करूँ सदा तिनके रखवाली। फिर मुझे क्या डरना, निरुत्साहित क्या होना। मुझे तो उत्साहित होकर प्रभु का बल लेकर इन विकारों को परास्त करना है। अगर गिर भी गए तो विचार करो कहाँ से फिसले, फिर सावधान हो जाओ। ये घबराने निराश होने का मार्ग नहीं है। हमारे पक्ष में भगवान खड़े हैं, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यदि आप भजन में बैठे हैं और उस समय मन में गलत चिंतन आ रहा है तो उसका महत्व न दो, उसको महत्व न दो, अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। यदि आप उसका बार बार चिंतन करेंगे, उसका महत्व रखेंगे कि अरे काम आ गया, अब तो हम नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आप फंस गए। वो आया ही इसलिए है कि आपका भगवत चिंतन छुड़ा दे, आपको भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र में ऐसा होता है
कि बहुत भजन में मन डूबता है, कभी कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। हित ध्रुवदास जी महाराज लिख रहे हैं, कबहू तो थोड़ो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। धैर्य पूर्वक रहो, यदि भजन में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें गंदे आचरण नहीं करने हैं, हमें गंदे आचरण नहीं करने हैं, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने दें। थोड़ी देर बाद देखना कि फिर हम भजन में डूब जाएंगे। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस हम कोई गलत आचरण अर्थात शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हमारा मन ठीक होने लगा। अब अगर हमारा मन नहीं लग रहा है और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर मनोरंजन कर लें, तो फिर उस समय हमारे भ्रष्ट होने के अवसर हैं, उस समय भ्रष्ट होने के अवसर हैं। जय श्री राधे।